Hello everyone, my name is Arun Pal and this is lecture number 4 of the lecture series on 12th class mathematics. So in this lecture we are going to discuss transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices and exercise 3.3 finally. But before all this we are going to solve some questions of exercise 3.2, that is question number 13, 17, 18, 21 and 22 questions. So let's start with question number 13 of exercise 3.2. So this is question number 13 where we have been given f of x in the form of a matrix. F of x is a function in the form of a matrix and here variable is x, so variable here is also x. तो अगर हमें अब हमें इसको प्रूव करना है, we have to show that f of x into f of y is equal to f of x plus y. For that what we need, that we need to replace, if we want f of y, for that we need to replace this x by y. So what will be f of y? F of y will be another matrix where the function will be cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1. This will be another function f of y. And what will be f of x plus y? F of x plus y will be another matrix with cos of x plus y, sin of x plus y 0 sin y sin x plus y cos of x plus y 0 0 0 1. This will be your another function. So इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें f of x दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है that is f of x into f of y is equal to f of x plus y. तो अगर हमें पहले तो f of y का पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ x वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे y से. अगर हमें f of x प्लस y का पता होना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, x वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे x प्लस y से. तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ अगर cos x है तो यहाँ cos x प्लस y बन जाएगा, माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस वाई, और जीरो का जीरो रहेगा, वन का वन रहेगा. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट, हमें इन दो मैट्रिसेस को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करके अगर इसके बराबर आंसर आता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. अब इसके लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है और एफ ऑफ वाई भी है. We just need to multiply these and tally whether it is equal to f of x plus y or not, f of x plus y or not. So let's start by multiplying these f of x and f of y. अब इसके लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस मेरे पास कम है, आप इसको कॉपी पे उतारें और मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. तो अब हमें अगर प्रोडक्ट निकालना है f of x और f of y का, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. तो ये है f ऑफ x और ये है f ऑफ y. तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स टू गेट a11 एलिमेंट. तो इसका पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, cos x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos x cos y. सिमिलरली sin x sin y, लेकिन बीच में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस साइन एक्स साइन वाई. आई होप आप सबको ये मल्टीप्लाई करना आ जाता है मैट्रिसेस को. सिमिलरली अगला क्या होगा, प्लस जीरो इंटू जीरो तो जीरो आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. अब उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यही वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस एक्स माइनस साइन वाई. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये अलग एलिमेंट है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये भी क्या बन गया, माइनस साइन एक्स कॉस वाई. और व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस विल बी योर जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो साइन एक्स इंटू जीरो 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 इंटू वन जीरो. सो दिस इज योर फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स. उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स sin y. Similarly after this 0 into 0 0, then second row second column sin x into minus sin y, minus sin x sin y minus sin x sin y. After that cos x cos y plus cos x cos y.
एंड देन 0 इंटू 0 0, उसके बाद ये तो 0, ये भी 0, प्लस 1 इंटू 0 0, दिस होल एलिमेंट इज 0, दिस, इसके बाद ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 0 इंटू कॉस वाई, 1 इंटू 0, दिस इज ऑल इज 0, देन फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्या बना 1. सो दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. क्या आया हमारा आंसर, ये आया. अब हम प्रूव करेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है. तो उसके लिए देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसकी आइडेंटिटी है, कॉस एक्स माइनस वाई की, कॉस एक्स माइनस सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई की. उसके बाद माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस यहां से कॉमन निकालो, बीच में बचेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई. तो ये किसकी आइडेंटिटी है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ, माइनस कॉमन निकालिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की. सिमिलरली 0 का 0, 0 का 0, उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जो यहां पे भी इस्तेमाल हुई. अगर यहां से आप माइनस निकाल दो कॉमन तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, सेम आइडेंटिटी है, माइनस कॉमन निकाल के देख लीजिए. तो ये दोनों चीजें सेम है, बस माइनस का फर्क है. और यहां पे आप देखो ये दोनों cos x cos y माइनस sin x sin y, इट इज अगेन cos ऑफ x cos x cos y माइनस बीच में, तो यहां पे भी क्या आएगा प्लस. और फाइनली 0 0 0 1. तो ये हमारा किसके बराबर आया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. हैंस दिस इज प्रूव्ड, हैंस शोड. तो फाइनली हमने जब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का प्रोडक्ट निकाला तो वो किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर. जो आप देख सकते हो, जो मैंने पहले एफ ऑफ एक्स वाई आपको लिख के दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, उसके साथ कंपेयर करो, ये दोनों मैट्रिसेस सेम हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं हैंस श्योर. तो दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स को एफ ऑफ वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारा रिजल्टेंट आया वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई, सिंपल वाली सबसे बेसिक आइडेंटिटी, दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटीज लगा के तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर ये प्रूव हो गया. अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दी हुई है ऑफ ऑर्डर 2/2, और हमें प्रूव करना है दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i है अगर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इन दिस केस. तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें ए स्क्वायर निकालना है. ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब हमें बोला जाए कि 2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 करके निकलेगा. वैसे ही अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, दैट इज वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स 2 टाइम्स सिंपली. अब k इंटू ए, ये आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद ए मैट्रिक्स, और 2 टाइम्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस अगेन विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स. अब देखेंगे इसको, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले मैं यहां से ए स्क्वायर के टाइम्स ए और 2 टाइम्स 1 निकाल लेता हूं. पहले ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए करके, तो ये कैसे निकलेगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2. अब दिस विल बी इक्वल टू, इसमें 4 कॉलम, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑर्डर 2 इंटू 2. अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू 4 8, माइनस 8, 9 माइनस 8. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1. सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4. सिमिलरली 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, देन 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4. दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2. तो a इंटू ए क्या आया, 9 माइनस 8 1,
-6 + 4 है -2, 12 - 8 4, -8 + 4 it is again -4. This is your square metric, this is your a square. अब हमें निकालना है माइनस k टाइम्स a square इज इक्वल टू, अब a square को लिख दो कि a square किसके बराबर आया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज a square इज इक्वल टू k टाइम्स a -2 टाइम्स I. So a square is 1 - 2 4 - 4. It is equal to k times a. A मैट्रिक्स हमारी थी 3 - 2 4 - 2 -2 टाइम्स I. I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे रहने दो, 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, अब हमने पढ़ा हुआ है दैट इज व्हेन वी मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाई विद एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स k -2 टाइम्स k 4 टाइम्स k -2 टाइम्स k माइनस दिस इज ऑल्सो ए स्केलर, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 1 2 0 0 2. ये आप देखेंगे मैंने आपको कहा था ए स्क्वायर मैट्रिक्स with all non-diagonal elements except non-diagonal elements 0 is called a diagonal matrix. अगर उस diagonal matrix के सभी elements क्या हो जाते थे, एक जैसे हो जाते थे, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते थे. तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर जब हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स. तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई. चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये क्या बन जाएगा, 3k को किससे सब्ट्रैक्ट, 3k में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 3k - 2 -2k - 0 कितना बनेगा, -2k 4k - 0 4k -2k - 2 -2k - 2. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन राइट. अब इसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी नो दैट, इसको मिटा देते हैं. बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से that the corresponding elements are equal. If the two matrices of order same 2 × 2 2 × 2 are equal, then their corresponding elements must also be same. It means, which implies 1 is equal to 3k minus 2, which implies 1 plus 2 is equal to 3k, which implies k is equal to 3/3 is 1, k is 1. अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप, -2k इसमें से कोई भी ये ले लीजिए कि -2k -2 is equal to -4, which implies -2k is equal to -4 plus 2, which implies -2k is equal to -2, -2k is equal to -2, which implies k is equal to 1. अगेन तो आप किसी भी एलिमेंट को, इन दोनों मैट्रिक्सेस के एलिमेंट को इक्वेट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप ये इसको इससे इक्वेट कीजिए, इसको इससे इक्वेट कीजिए, आप इसको इससे भी कर सकते हैं और इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत कीजिएगा कि -4 को इससे इक्वेट कर दीजिए. दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अब सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व, वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें दिया है A एक मैट्रिक्स दी है जिसमें 0 -tan α/2 tan α/2 0 हाफ एंगल, α/2 इज हाफ एंगल, एंड I is the identity matrix of order 2. Show that I plus A identity matrix plus this matrix is equal to identity matrix minus this matrix multiplied by this given matrix. अब हमें यही प्रूव करना है. हम एक तरफ I plus A निकाल देते हैं, जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ I plus A, दैट इज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर दो विद दिस मैट्रिक्स विच इज वेरी सिंपल. ये है
तो 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 को tan अल्फा बाई 2 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 ही आएगा, 0 को tan अल्फा बाई 2 के साथ ऐड करेंगे ये आएगा, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब हमें प्रूव करना है दैट दिस i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए मल्टीप्लाइड विद दिस। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले i माइनस ए निकालेंगे, उसके बाद उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है कि i प्लस ए किसके बराबर है, मैं यहीं पे इसको i प्लस ए बना लेता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, बाकी यहां से सब मिटा देते हैं। आई जस्ट वांट दिस मच थिंग। तो i प्लस ए की जगह अब यहाँ पे मैं i माइनस ए निकाल देता हूँ। वो कैसे निकलेगा, i माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिस, तो ये 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 इज tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इज माइनस tan अल्फा बाई 2, एंड देन 1 माइनस 0 इज 1। अब मुझे क्या करना है कि i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इस चीज से। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। i minus a is to be multiplied with, this is i plus a, I don't want this, so i minus a is to be multiplied with cos alpha minus sin alpha and cos alpha। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे देखते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पे करो, ये हो गया, हमें पता है 1 tan अल्फा बाई 2, ये अभी निकाला हमने, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 था और यहाँ पे 1 था। इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, ध्यान से देखिएगा। द प्रोडक्ट इज 1 को cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा आएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो इसको मैं साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 लिख देता हूँ। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। उसके बाद माइनस tan अल्फा को cos अल्फा से करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, देन फाइनली माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, देन 1 प्लस cos अल्फा इज cos अल्फा। अब हमारा जो सारा काम है वो क्या प्रूव करना है, दैट जस्ट अ मिनट, दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव इज जस्ट ए मिनट। अब हमें प्रूव करना है दैट वी नीड टू प्रूव दैट i माइनस ए इंटू दिस इज इक्वल टू i प्लस ए, विच इज दिस i प्लस ए, इस मैट्रिक्स के बराबर। अब इतनी चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हमारा पूरा काम क्या रह गया, जस्ट वी नीड टू प्रूव दैट दिस, ये वाली जो एंट्री है दिस इज इक्वल टू 1 और ये वाली एंट्री इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा सारा काम अब ट्रिग्नोमेट्री पे, मैट्रिसेस का काम हमारा खत्म। अब हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करके इसको 1 के बराबर प्रूव करना है और इसको tan अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 के बराबर। तो उसके लिए मुझे नहीं चाहिए, आप इसको कॉपी पे उतारो, मैं अब ये वाला पार्ट आपको 1 के बराबर प्रूव करके दूंगा। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइड पे आपको 1 के बराबर प्रूव करके दूंगा। आप इसको मैट्रिक्स में ही रख के ऐसे करके हर चीज हर एक स्टेप मैट्रिक्स में ही करेंगे, बट आई विल प्रूव इट सेपरेटली। तो अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना, व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट, जैसे हम 11th में करते थे, दैट वी नीड टू प्रूव दैट cos अल्फा प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये 1 के बराबर कैसे प्रूव होगा, ये देखिए। अब हमें पता है cos अल्फा प्लस, अगर tan अल्फा बाई 2 है तो यहाँ sin अल्फा है। किसी तरीके से पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा
कॉस थीटा, तो वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो साइन थीटा हम पढ़ते थे किसके बराबर हो जाता था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको लिख देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इज इट क्लियर कि कैसे मैंने इसको लिखा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की। अब उसके बाद वी नो दैट cos 2 अल्फा किसके बराबर होता था, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा बनाने से कोई फायदा नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये मैं बताऊंगा क्यों। तो अगर cos 2 अल्फा इसके बराबर है तो cos अल्फा किसके बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन आपको पता लगेगा। जब cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो आगे बन गया cos अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। वो कैसे, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इतनी सी बात। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, दैट cos अल्फा को अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखूं तो 1 माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल एंड 1 बच जाएगा, तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है, यू वांट टू राइट cos अल्फा एज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इवन देन इट्स फाइन, तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए, फर्स्ट इसी को प्रूव कर लीजिए ऐसे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वो मैंने आपको बताया कैसे, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये वाला, तो ये माइनस प्लस कैंसल तो पीछे बचा 1, तो दिस थिंग होल थिंग इज इक्वल टू 1, इट्स प्रूव्ड। अगर आप cos अल्फा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ना लिखें, ये लिख दें 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, इवन देन इट्स फाइन। हाउ, लेट्स सी। तो माइनस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, यहां से 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो पीछे क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस माइनस 1, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 2 माइनस 1 कितना बन गया अगेन 1, तो प्रूव हो गया। इट मीन्स जिस मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कीजिए, यू विल प्रूव दैट cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा, एक ही बात है, ये दोनों चीजें सेम एंट्रीज हैं, सो दीज बोथ आर इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको 1 के बराबर और इसको 1 के बराबर लिख सकता हूं। अब मुझे क्या प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा बाई 2, या ये प्रूव कर देता हूं कि दिस इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, दोनों में से एक प्रूव कर लो। बाकी यहां पे किसका कॉमन, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये सारी चीज सेम है, तो मैं इसमें से कोई एक प्रूव करता हूं। मैं प्रूव करता हूं कि दिस वन इज इक्वल टू नेगेटिव tan अल्फा बाई 2। लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रूव इट, लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट। माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा बाई 2 वी नीड टू प्रूव। करते हैं, तो कैसे करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2, मुझे पता है कि माइनस tan अल्फा बाई 2 बनाने के लिए मुझे साइन अल्फा बाई 2 भी चाहिए और cos अल्फा बाई 2 भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आई कैन राइट माइनस साइन अल्फा एज, या एक और सिंपल अप्रोच में यहां पे यूज करूंगा, आई कैन राइट माइनस साइन अल्फा को मैं लिख देता हूं 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, जो आइडेंटिटी मैंने पहले इस्तेमाल की, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू और साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी, प्लस cos अल्फा की जगह भी मैं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूं, फिलहाल इसको रहने दीजिए, और इसकी जगह लिख दीजिए साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अगर यहाँ पे डिवाइड है cos अल्फा बाई 2 तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, बिकॉज दिस एलसीएम विल गो हियर एंड मल्टीप्लाई विद दिस, प्लस यहाँ पे बन जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2, एक चीज। उसके बाद अब देखिए
आई नीड टू प्रूव इट इक्वल टू माइनस tan अल्फा बाई 2। इसको मैं नीचे मिटा देता हूँ बिकॉज अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे भी साइन अल्फा बाई 2 है, तो मैं यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस भी कॉमन निकाल दो, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉमन, नीचे बच गया यहाँ पे एक बचा 2 और यहाँ पे बचा आई थिंक कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस अंदर यहाँ पे बचा कॉस अल्फा और यहाँ पे बच गया कॉस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टैन अल्फा बाई 2। एक चीज प्रूव गई। अब आई जस्ट नीड टू प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज वेरी इजी थिंग आई थिंक। कैसे प्रूव करेंगे, लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। लेट मी चेक, यस यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू कैन राइट इट एज माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, so what is it equal to, this is equal to minus tan alpha by 2, अंदर बचा 2 cos square alpha by 2 plus 2 sin square alpha by 2 is equal to 2 times 1 minus 1, सेम प्रॉपर्टी, तो ये क्या बच गया माइनस tan alpha by 2 into 1, I don't want to write it, it is equal to 1, so this is minus tan alpha by 2। so it is proved that कि जो ये वाली एंट्री थी उसको मैंने 1 के बराबर प्रूव कर दिया और एक एंट्री को मैंने माइनस टैन अल्फा बाई 2 के बराबर प्रूव कर दिया। यू कैन ऑल्सो प्रूव दिस इक्वल टू 1 एंड दिस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है, इट मीन्स वी कैन प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अगर आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, कौन कौन से, एक हाफ एंगल फॉर्मूलाज जिनको कहते हैं, कि अगर हम साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं तो आई कैन ऑल्सो राइट साइन थीटा एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक चीज़ तो ये ऐसे भी एप्लीकेट, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह साइन 4 थीटा होता तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो दैट इट इज 2 टाइम्स 2 थीटा, 2 टाइम्स 2 थीटा, तो ये क्या हो गया साइन दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। आप किसी भी तरीके से फॉर्मूलाज को जनरेट कर सकते हो, देयर इज नो डिफिकल्टी इन ऑल दिस। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद, इस वाले क्वेश्चन के बाद विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हमें एक कॉमन कंडीशन दे रखी है, ये दैट देर आर 5 मैट्रिसेस x, y, z, w एंड p, जिनके ऑर्डर हमें दे रखे हैं। x के ऑर्डर है 2/n, 3/k ऑफ y, z का ऑर्डर है 2 into p, w का ऑर्डर है n into 3 और p का ऑर्डर है p into k। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, k and p, we need to find the values of n, k and p for which this operation on matrices will be defined। तो वो कैसे पता लगेगा, पहले अगर हमें p मैट्रिक्स को, जिसको मैंने यहाँ लिखा है p मैट्रिक्स p i j ऑफ ऑर्डर p इंटू k को प्रोडक्ट करना है y से, तो y मैट्रिक्स y i j, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू k, ऐसे लिख दूँ, प्लस w i j, w इज ए w i j इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू 3, इसका प्रोडक्ट है फॉर विद व्हाट, with order with I think with w is to be multiplied with y, so y I j इसका ऑर्डर है 3 into k, 3/k, sorry 3/k। so we need to check for what values of n, k and p these are defined। तो देखिए
अगर इन दोनों मैट्रिसेस को आपको प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज के शुड बी इक्वल टू 3, एक चीज। उसके बाद अगर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, चल जाएगा काम। एक इट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, एक तो हमें पता लग गया दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमें पता लग गया कि इन दोनों को मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने के बाद पी और वाई को जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, लेट इट बी आर, उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, पी इंटू के। सो प्लस इन दोनों की भी एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मान लो, लेट इट बी एस, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3 एन इंटू के। अब अगर आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए एक कंडीशन है दैट मैट्रिसेस शुड बी ऑफ द मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आप यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स है P इंटू के और ये है N इंटू के, तो क्या इनका ऑर्डर सेम है, नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, दैट वी नीड K इज इक्वल टू के है, P इज इक्वल टू N, व्हाट वी नीड P इज इक्वल टू N। सो सेकंड कंडीशन इज एक K इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इज P इज इक्वल टू N। दीज टू कंडीशंस नीड टू बी फॉलोड। तो इसका आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव का, इसका आंसर है K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू N, विच इज फर्स्ट पार्ट। सो 21st ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद हम करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव में यानी 22nd ऑब्जेक्टिव में हमें पूछा है दैट इफ n इज इक्वल टू पे, इफ n इज इक्वल टू 22nd में इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, उन्हें पूछा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 7x। अगर n p के बराबर है तो 7x मतलब 7 टाइम्स xij, इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख दो तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू एन, और उन्होंने लिखा n इक्वल टू p तो इसको n की जगह p लिख दो, माइनस 5 टाइम्स z मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिख दो जनरल फॉर्म में zij ऑफ ऑर्डर 2 इंटू p। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट ऑर्डर भी क्या होगा 2 इंटू पी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसका भी ऑर्डर 2 इंटू पी है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू पी है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑर्डर 2 इंटू पी। सो दिस इज द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव नंबर 22, दैट द ऑर्डर विल बी 2 इंटू पी एंड सिंस p इज इक्वल टू n, तो यहाँ p की जगह मैं n भी लिख सकता हूँ। तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, या होगा 2 इंटू एन या होगा 2 इंटू पी, विच एवर इज द आंसर यू कैन सेलेक्ट। सो आई थिंक so the answer is 2 into n, which is your answer number B. So this is your answer for 21 and 22 क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 is over. Exercise 3.2 is over.